हाँ जी। बाबा, गीता में एक श्लोक आया है, ना अत्तु छितम ना अति नीचम चोइला जीना कुशोत्तरम। एक बार फिर रिपीट करो। ना अत्तु छित्रम ना अति नीचम। अस्सु ना अत्तु छितम ना अति नीचम चैला जीना कुशोत्तरम। हाँ। बाबा, ये चैला जीना कुशोत्तरम का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उस घास पर मृगचर्म डालकर उस पर वस्त्र बिछा कर। बाबा, इसका बेहद चैल कहते हैं वस्त्र को। हाँ, नहीं बाबा, लाइन तो इसमें लिखा हुआ है, जो उस घास पर मृगचर्म डालकर उस पर वस्त्र बिछा कर। बाबा, हाँ। ये उस घास और न ज्यादा ऊंचा हाँ, न ज्यादा नीचे स्थान पर हाँ, नहीं, वो उस घास पर मृगचर्म डालकर है। उस घास के ऊपर मृगचर्म डालकर हाँ। उस पर वस्त्र बिछा कर। बाबा, इसका बेहद का अर्थ क्या है? मतलब आधार जो है ऐसी आत्माओं का लेना है जो मृग की तरह हो। शंकर जी को जो आसन दिखाया गया है, कौन सा आसन दिखाया है? मृग चर्म। तो जो मृग चर्म है उसकी खासियत दिखाई गई, इशारा दिया। जैसे मृग सीधा साधा होता है कि तीक्ष्ण स्वभाव वाला होता है, चालाक स्वभाव वाला होता है, नहीं होता। ऐसी सीधी सादी भोली भाली आत्माओं का आसन बिछाकर उनका आश्रय लेकर के पुरुषार्थ करना है, ऐसा संगठन बनाना है। बाप भोला भाला है या चालाक चौड़ा है? तो जैसा बाप वैसे बच्चे भी होना चाहिए। और मम्मा का जो डायरेक्ट बच्चा बांधेंगे तो कितना साल तक नहीं बांधेगा? ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की पहचान नहीं है क्या? पहचान है। कौन है सूर्य, कौन है चंद्रमा है? अरे ज्ञान सूर्य कौन है? प्रजापिता। और ज्ञान चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है, अभी अधूरा है या संपूर्ण है? अभी अधूरा चंद्रमा है। उस अधूरे चंद्रमा की पूजा मान्यता मुसलमान करते हैं या भारतवासी करते हैं? दूज का चांद कौन बनाते हैं? मुसलमान बनाते हैं। वो तो अज्ञान अंधकार में रहने वाले हैं। भारतवासी पूर्ण चंद्रमा को विशेष मान्यता देते हैं। तो जब संपूर्ण चंद्रमा बनेगा तो सूर्य भी दूसरी तरफ उदय होगा या नहीं होगा? है? चंद्रमा संपूर्ण होगा और सूर्य भी दूसरी ओर उदय होगा। तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा या वो भी उदय होगा? अस्त हो जाएगा। तो पता चला ज्ञान चंद्रमा जो अभी गुलजार दादी में दिखाई देता है, आता है, कब तक आएगा? जब तक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होता है। ज्ञान सूर्य विश्व पिता सारे विश्व को रोशनी देने वाला है, ये सिर्फ भारत को रोशनी देने वाला है। भारत को रोशनी देने वाला कौन है? नहीं। ब्रह्मा बाबा को क्यों कहा भारत को रोशनी देने वाला? नहीं, जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे विदेशों में कोई सेंटर नहीं खुला।
जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा 69 में लंदन में पहला सेंटर खुल गया विदेशों में। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि ब्रह्मा बाबा भारत में रोशनी फैलाने वाले रहे प्रैक्टिकल में या विदेश में, और भारत में भी धीमी रोशनी या सूर्य की तरह तीखी रोशनी फैलाने वाले रहे हैं। धीमी रोशनी ज्ञान चंद्रमा के मुआफिक। ज्ञान चंद्रमा तब तक ही प्रत्यक्ष होना है जब तक दूसरी ओर ज्ञान सूर्य उदय नहीं होता है। और ज्ञान सूर्य कब उदय होगा? हाँ, कब पूर्ण होगा? 18 में क्यों? 28 में क्यों नहीं? 40 साल कंप्लीट, 40 साल। हाँ, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों में नंबरवार हैं या सब नंबर वन है? नंबरवार है। तो जो अव्वल नंबर है उसकी बात है, वो है ज्ञान सूर्य का पार्ट। वो प्रत्यक्ष होगा तो फिर ज्ञान चंद्रमा क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। और शंकर तो अकेला खुद को मतलब अपने आप को पतित से पावन नहीं बना सकता ना। हाँ, उनको चेंज करने के लिए तो दो महान शक्ति का जरूरत पड़ता है। एक शिव, दो कौन? एक शिव और दूसरा मतलब छोटी माता। ठीक है, ठीक है। तो बाबा मतलब उनके बच्चों मतलब उनके जो फॉलोअर्स है उनको भी चेंज करने के लिए, किनके? जो शंकर के जो फॉलोअर्स है, हाँ, तो वो भी क्या खुद को खुद चेंज हो सकता है या उनको भी चेंज करने के लिए महान शक्तियों का जरूरत है? पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, स्व है या पर है? आत्मा है? तो आत्मा अपने पुरुषार्थ से अपनी उन्नति करेगी या दूसरे ऐड होंगे तभी ही उन्नति होगी? आप नहीं करेगी, लेकिन हाँ, बाबा स्व है बाप, आत्माओं का बाप वो स्व है। बाकी दुनिया में सब पर है, सब माया के प्रभाव में आ जाते हैं। एक बाप है जो माया के प्रभाव से सदा परे रहता है। और तो बाबा उनके जो फॉलोअर्स है उनको चेंज होने के लिए मतलब शंकर का ही मतलब सहयोग जरूरत है। साकार में निराकार की याद ही परिवर्तन करती है। और बहरमपुर का बेहद का अर्थ क्या है? बहरमपुर का बेहद का अर्थ वहाँ अंग्रेजी में क्या लिखा है? बेरहमपुर है। रहमदिल नहीं है। रहमदिल नहीं है। दुनिया में कौन सा पार्ट है जो रहमदिल नहीं है? शंकर नहीं, धर्मराज। जो जज होता है वो अच्छा जज है, जो रहम करता है वो जज होता है, या दुष्ट को दुष्टता का दंड देने वाला होता है? दुष्ट को दुष्टता का दंड देने वाला वो ही अच्छा जज है। तो कैसा कोर्ट है? बेरहमपुर। कोई दुष्ट के ऊपर रहम करने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? बेरहमपुर। हाँ,
बाबा हाँ, भक्ति मार्ग के देखा थे जो एकादशी या द्वादशी मानते हैं, इसका ब्याज का क्या कारण है? 11वां दिन मनाते हैं, वो एकादशी है। 10 दिन जो मनाते हैं वो तो दशहरा है। दशहरा के दिन क्या होता है? हैं? दशहरा के दिन रावण मारा जाता है। रावण जब मारा जाता है तो अगला दिन जो आता है उस दिन खुशी में रहेंगे या दुख में रहेंगे? हैं? खुशी में रहेंगे। और सबसे ऊंची खुशी क्या है? हैं? नहीं, अरे एक मुहावरा बाबा ने दिया है। हैं? नहीं, बाबा ने मुहावरा दिया है क्या? खुशी जैसी खुराक नहीं। वो रावण जब मारा जाता है, जब 10 सिर वाले का हरण होता है, तो जो खुशी मिलती है वो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। तो क्या करते हैं? हमारी खुशी के खाना भी भूल जाते हैं, ऐसी खुराक। तो यादगार है एकादशी। एकादशी को व्रत रखते हैं कि नहीं? हैं? रखते हैं। वो व्रत रखते हैं विकारों का नहीं, काहे का? खाने पीने का। और हम कौन सा व्रत रखते हैं? हम विकारों का व्रत है। विकार क्या चीज होती है वो भोग नहीं भूल जाते हैं, हमारी खुशी के। खुशी जैसी खुराक नहीं। और बाबा, हाँ, मुरली में आया जो बहानपुर में अभक्त मुरली क्यों क्लैरिफिकेशन चला है? क्यों चला? इसलिए चला कि ब्रह्मपुर वाले बहुत सर्विस कर रहे होंगे, खूब आवाज फैला रहे होंगे। ज्यादा आवाज फैलाएंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं? क्या रिजल्ट आएगा? नए बच्चे हैं? नए बच्चे जल्दी जल्दी ज्ञान में आने लगेंगे। आश्रम नए बच्चों से खाली नहीं रहेगा, भरा पूरा रहेगा। बाबा, हाँ, सागर में क्यों बार बार ढेव आता है? हैं? लहर क्यों घना आता है सागर में? क्या आता है? क्यों आता है? सागर में होता है ना बाबा, सागर में लहर होता है, लहर आता है, बार बार क्यों आता है? बार बार क्यों आता है? आता है कि मिट जाता है फिर? सागर में तो लहरें उठती ही रहती हैं, ये ज्ञान की लहरें हैं। सागर में ज्ञान की लहरें ऊंची और नीची, ऊंची नीची लहरें उठती रहती हैं कि शांत रहता है? उठती ही रहती हैं। क्यों उठती हैं? नए नए पॉइंट्स दिमाग में आता है तो लहर आता है। हाँ, क्योंकि संकल्पों की लहरें उठती ही रहती हैं। मगर अंदर तो बाबा शांत रहते हैं। अंदर तो शांत, ऊपर रहते हैं। बाहर असर पड़ेगा बाहरी दुनिया का, जो सागर है, या उसके अंदर असर पड़ेगा? बाहर असर पड़ता है। बाहर किनारे में आके तो मिट जाता है ना। हाँ हाँ, किसके किनारे पर है? धरणी से मिलना है सागर को। धरणी से जाकर के मिलता है तो लहर शांत हो जाती है। दुनिया की ऊंचे के ऊंची, बढ़िया से बढ़िया धरणी कौन है? जगदम्बा। उस सारे जगत की अम्बा है, सारे विश्व के सभी देशों की अम्बा है, या भारत की अम्बा है? तो विदेशों की धरणी ज्यादा अच्छी, ज्यादा श्रेष्ठ है, या भारत की धरणी ज्यादा श्रेष्ठ है?
तो भारत की धरणी में सागर आकर के लहरें समाप्त हो जाएं और सारी नदियां सागर में समा जाएं। कहाँ होता है? कहाँ का यादगार है? गंगा सागर में जब नदियों का और सागर का आखिरी मेल होता है तो ज्ञान जल की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। क्या कहा? ऐसे ऊंची ऊंची बिगन की दीवारें खड़ी हो जाती हैं कि लोगों को विश्वास डगमगाने लगता है ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर। आखिरी रिजल्ट क्या होता है? सागर में समा आखिरी नदियां सागर में समा जाती हैं, टकराते टकराते शांत हो जाती है। ये नदियां हैं ना, कौन कौन सी नदियां हैं खास? ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, सरस्वती और उनकी ढेर सारी सहायक नदियां, वो सब सागर में जल लेकर के समा जाती। सागर शांत हो जाता है। और हैं? इनके दाईं ओर चांद शंकर के दाईं ओर चांद को दिखा। हाँ भगवान हाँ, इसलिए दिखाते हैं कि जो बच्चा है, चंद्रमा बच्चा है, किसका बच्चा है? सूरज और धरणी का बच्चा है ना। धरणी माता है, धरणी को पोषण करने वाला, धरणी के जंतुओं को पोषण देने वाला कौन है सबसे बड़ा? ज्ञान सूर्य, वो पिता हो गया। तो वो मात पिता जो हैं वो चंद्रमा को पोषण देते हैं। चंद्रमा जब बालकपन में है तो पृथ्वी की गोद में रहता है, प्रशांत महासागर में रहता है ना। जब बड़ा हो जाता है तो प्रशांत सागर से छिटक कर बाहर आ जाता है, माँ का चक्कर काटता है। तो वो बयान चंद्रमा ब्रह्मा बच्चा है तो राइटियस बच्चा है या राक्षसी बच्चा है? राइटियस है तो राइट ही रखेंगे ना। और बाबा सांप है बाबा, है बाबा में सांप है। एक आदमी बोलो। शंकर के बाबा में सांप है। गले में सांप दिखा था सबको। है ये जितने भी एडवांस में आते हैं वो शिव बाबा के गले पड़ गए कि नहीं पड़ गए हैं? अरे छोड़ने वाले हैं क्या? छोड़ा के फेंक दें। बोलो, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, छोड़ देंगे या गले में लिपट के रहेंगे? हैं? तो सांप है कि नहीं? और बाबा जब बंगाल में काली पूजा होती है इसके नाम पर दीपावली मनाते हैं, तो दिल्ली में लक्ष्मी माई के नाम पर दीपावली मनाते हैं, ऐसे क्यों? हैं? बंगाल में काली पूजा होता है उसके नाम पर हम लोग दीपावली जब स्थापना होगी नई दुनिया की तो एक तरफ कलकत्ते में सागर से टकराव होगा नदियों का, और दिल्ली में
क्या होगी? है लक्ष्मी आकर क्या करेगी? नई दुनिया का उद्घाटन करेगी। तो दिल्ली में पूजा नहीं होगी? और कलकत्ते में किसकी खास पूजा होती है? महाकाली की पूजा होती है। कल अखिलेश तो दिल्ली में तो नवरात्रि की पूजा होती है, इसका क्या मतलब है? नवरात्रि की जो पूजा होती है दिल्ली में, हाँ पहले दिन होती है। यहाँ 9वें दिन महाकाली की पूजा होती है। और वैष्णव लोग जो कपाल में जो तिलक रखता है वो दूध से दूध आरा है और मध्य से बिंदी है, वो क्या है? क्या? जो वैष्णव लोग कपाल में तीनों तिलक लगाता है, माঝখানে एक बिंदु दे लगा देते हैं, उसका मतलब क्या है? खड़ा तिलक लगाते हैं कि पड़ा इसलिए ऐसा है? वो खड़ा तिलक लगाते हैं या पड़ा हुआ तिलक लगाते हैं? खड़ा तिलक लगाते हैं। मतलब वो तीनों देवताओं को मानते हैं, ब्रह्मा को, विष्णु को और शंकर को, और उसमें बीच में बिंदु को भी मानते हैं। बिंदु कौन है? शिव बाप, बाबा नहीं है। हाँ जी ওদের জিজ্ঞাসা করলে ওরা বলতে পারে, है। ওদের জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না যে এগুলোর মানে কি। क्या बोल रहे? बता नहीं पाते उसको, जो बोला तो वो बता नहीं पाते इसलिए। हाँ जी, वो जब भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं वो स्थूल में करते हैं, वो सूक्ष्म अर्थ नहीं जानते ही नहीं। सूक्ष्म अर्थ है बाप आकर के बताते हैं। बाबा हाँ अभी कोलकाता में जो शारदा घोटाला का जो शारदा घोटाला चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? इसका बिहार में क्या? शारदा होटल अकेला शारदा ही होटल चल रहा है, दूसरे होटल नहीं चल रहे हैं। घोटाला हाँ। शारदा किसे कहते हैं? नहीं, शारदा कौन सी देवी का नाम है? लक्ष्मी नहीं, शारदा सरस्वती का नाम है। क्या? हाँ, जो सरस्वती महाकाली बनती है कि नहीं? जगदम्बा है। हाँ, तो वहाँ किसका बोलबाला रहेगा? अरे कलकत्ते में किसका बोलबाला रहना चाहिए? माता का, महाकाली का। सबसे ज्यादा काले काम कौन से शहर में होते हैं दुनिया में? कलकत्ते में होते हैं। और कोई ने बाबा का परिचय लिया, उसके बाद बोलता है कोर्स करने के लिए मधुबन जाएगा, तो फिर मैं फोन करता हूँ तो उसके बाद वो बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तो इसका पाप किसके ऊपर चलेगा? किसी ने डिसर्विस की होगी, कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले। तो जिसने उसकी बुद्धि को भगा दिया उसके ऊपर पाप चढ़ेगा। जिसने थमाया ज्ञान सुना करके उसका पुण्य बन गया। और बाबा मैसेज देने के टाइम है, जब हम मैसेज देते हैं, दूसरे आत्मा को मैसेज देते हैं, हाँ। तो मतलब कई आत्मा ऐसे बोलते हैं कि हम दूसरा सभी काम तो सभी कुछ तो छोड़ सकते हैं, मतलब डिटेल्स में जब जाते हैं तब की बात है, लेकिन खाना पीना छोड़ नहीं सकते। ना मछली खाना नहीं छोड़ेंगे। तो उसको उस टाइम क्या बोलना चाहिए? बताया ना, सबसे ज्यादा काला काम कहाँ होता है दुनिया में? मछली किसे कहा जाता है? जिसमें बदबू निकलती है। जो व्यभिचारी स्त्रियां होती हैं उनमें से बदबू निकलने लगती है, खून खराब हो जाता है, इसलिए उनको मछली कहा गया है। सागर में कौन से जीव जंतु सबसे जास्ती रहते हैं? मछलियां। और कलकत्ते वाले मछलियां नहीं छोड़ना चाहते। और
तो बाबा उन लोगों को क्या बोलना चाहिए उस टाइम, मतलब उनको यही बात बताओ कि जब भगवान आते हैं तो कलकत्ता के वासी ही ऐसे हैं जो भगवान को भी अर्पण की हुई चीज को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। सबसे जास्ती एडवांस में कहाँ की कन्या है, सरेंडर हुई और सरेंडर होने के बाद वापस महाकाली ने खा ली है कलकत्ता। और सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है, कौन सा अवतार, मछली का अवतार। उसकी फॉलोअर निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, हैं निकलेंगी। बाबा सबसे अच्छी सेवा ईश्वरीय सेवा करना चाहता है तो कौन सा सेवा सबसे अच्छी बढ़िया सेवा? ज्ञानदान सबसे अच्छा है। और ब्राह्मण बच्चों का सहनशीलता कैसा होना चाहिए? हाथ उठाओ। हाँ ब्राह्मण बच्चों का हाँ सहनशीलता कैसा होना चाहिए? क्या सहनशीलता कैसा हो? है, एक आदमी बोलो। सहनशीलता कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण बच्चे का सहनशीलता कैसा होना चाहिए? सहनशीलता, हाँ, सहनशीलता। सब कुछ सहन कर जाए, कोई भी ऐसी बात न हो जो सहन न कर सके। जैसे लक्ष्मी, कैसे भी अत्याचार हो रहे हैं रावण संप्रदाय में, और सीता देवी सारे अत्याचारों को लंका में देखती है, फिर भी सहन करती है कि नहीं करती है, सहन कर जाती है। अब कलकत्ता जो फरक्काबाद में ट्रेन चल रहा है तो वो है कलकत्ता से फरक्काबाद जो ट्रेन चल रहा है हाँ, तो बेहद में क्या है बाबा? संकल्पों की ट्रेन है। सबसे जास्ती जो आत्माएं हैं आवाज फैलाने वाली, वो कलकत्ते से निकलेंगी या कोई दूसरे शहर से निकलेंगी, है ये संकल्पों की ट्रेन है जो सेवा करेगी। और दिल्ली है स्थापनाकारी, क्या बोला व्यक्तवाणी में, दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और कलकत्ता है आवाज फैलाने में सबसे अव्वल नंबर 1। बाबा है मुरली में बोला जो बाबा का खूब अच्छी तरह सेवा करना, विश्व में सेवा करना, तो हम तो घर में रह बैठे थे, हम सेवा कैसे करें, हमको तो जाने नहीं देता। आप कौन है, शरीर है या आत्मा है, मन बुद्धि? आत्मा है। तो मन बुद्धि से सेवा करो। अरे आप जब शरीर है ही नहीं तो शरीर की सेवा का महत्व है या आत्मा रूपी मन बुद्धि की सेवा का महत्व है? जब विनाश होगा दुनिया में धुआंधार, तो उस समय मन बुद्धि की सेवा काम आएगी या भागदौड़ की सेवा काम आएगी या वाचा से भाषणबाजी काम आएगी? तो नहीं कर सकते है, कर सकते। और बाबा मुरली में आया, हाँ आपने कोलकाता में बहुत बार आया तो बहरमपुर में क्यों नहीं आया? कलकत्ता बड़ा शहर है, बेरहमपुर बहुत बेरहम है, डर लगता है। और बाबा हाँ मुरली में आया जो कोलकाता जोन के लिए जो बच्चे कोलकाता जोन की बच्चे को फुल वर्ष दे रहा है, फुल वर्ष के बोल रहा था मुरली में, फूलों की बरसात हाँ बरसात चल रहा है। हाँ एक तरफ मुरली में फूलों की बरसात मतलब प्यूरिटी का हाँ। प्यूरिटी नहीं, फूल तो दुर्गंध वाले फूल नहीं होते, होते हैं कि नहीं? हाँ हक के फूल नहीं देखे, उनमें दुर्गंध आती है, सुगंध आती है? छोटे छोटे फूल होते हैं आक के,
और लंबे फूल भी होते हैं, धतूरे के लंबे छेद वाले, उनमें बदबू नहीं आती है, हैं? ढेर सारे फूल हैं ऐसे जिनमें बदबू भी आती है और ढेर के ढेर तादाद में पैदा होते हैं। फूलों का कहा, ये थोड़ा ही कहा कि अच्छे फूल या खराब फूल, बदबू वाले या सुगंध वाले। और बाबा गीता में एक में बोले कि अष्टदेव जो है वो जड़ में बोले 5 तत्व है और मन बुद्धि अहंकार, ये इन 8 को बोला अष्टदेव जड़ है, अष्टदेव का जड़ रूप। हाँ 5 प्रकृति का तत्व और मन बुद्धि अहंकार, और बोला ये है जड़ रूप और चैतन्य अष्टदेव, इन दोनों को मिला के पूरा सृष्टि बनता है। हाँ, इसका अर्थ समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ हैं, जड़ हैं। और मन, बुद्धि और अहंकार। अहमदाबादी का नाम सुना है? नहीं सुना? अरे गुजरात में कोई बड़ा शहर है, कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद सारी दुनिया का बीज रूप है, सब सेंटर्स का बीज रूप। तो वो जड़ अहमदाबाद की ही बात है या कोई चैतन्य आत्मा भी है? हैं? कोई है या नहीं? चैतन्य आत्मा भी है। कौन है? हैं? शिव बाबा, वो अहंकारी है, राम वाली आत्मा। वो निरहंकारी भी बनती है और वो सबसे जास्ती अहंकारी से क्या बन जाती है? निरहंकारी भी बन जाती है। मन रूपी ब्रह्मा हो गए, मन रूपी ब्रह्मा हो गया। बुद्धि तो बुद्धि शिव बाबा है। शिव बाबा, हाँ, और अहंकारी तो रामबाली होगा, तो शिव बाबा रामबाली में एक ही हो गए ना। प्रवेश नहीं करता है। एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है या 2 पर्सनालिटी है? हैं? शिव बाबा, हाँ हाँ, शिव बाबा जिसे कहा जाता है वो एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है या 2 व्यक्तित्व हैं? हैं? एक ही व्यक्ति। व्यक्त, व्यक्त माने देखने योग्य। जो आंखों से देखा जाए सो व्यक्त, जो आंखों से न देखा जाए वो अव्यक्त। आत्मा अव्यक्त है कि व्यक्त है? अव्यक्त। तो वो व्यक्तित्व जो है वो एक है या 2 हैं? एक है। दोनों मिलकर के एक हो जाते। तो पृथ्वी का चैतन्य रूप तो जगदम्बा माँ बोलते हैं, तो वो तो अष्टदेव में नहीं आते। पृथ्वी का जो चैतन्य रूप है वो जगदम्बा माता है, जगत की अम्बा। यह सारा जगत जो विदेशी देश हैं वो मिलकर के सारा जगत कहा जाता है ना, है? विदेश पहले है या भारत देश पहले है? तो विदेशों की भी अम्बा कौन हुई? विदेश कहाँ से निकले? तो भारत को नहीं गिनेंगे? नहीं, वो तो अष्टदेव में नहीं आते। लक्ष्मी अष्टदेवों में नहीं आती। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जोड़ी जोड़ी बनते हैं? अष्टदेव जो बोलते हैं, हाँ पूर्वज जो बोलते हैं, पूर्वज, हाँ, पूर्वज है। उसमें लक्ष्मी माँ आते हैं। वो लक्ष्मी माताओं जो माताएं हैं उनकी मुखिया नहीं है? हैं? अष्टदेव में है कि नहीं? वो भी अष्टदेव में है। 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी। सीढ़ी के चित्र में ऊपर दिखाए हैं? नहीं दिखाए हैं? भूल गए हैं? है, उनमें जगदम्बा है? है ना। हैं? हैं? अरे
बुझ गए? हाँ बाबा नहीं बाबा समझ हाँ, समझ में क्यों नहीं आया? नहीं हो रहा है, हाँ क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, सीढ़ी की चित्र में ऊपर नहीं दिखाए हैं? दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं? 4 कुमार दिखाए और कुमारियां भी दिखाई या नहीं? हाँ, तो उन कुमारियों में मुख्य कुमारी कौन है? लक्ष्मी है या नहीं? जगदम्बा तो नहीं है? अष्टदेव में धर्मराज को भी दिखाते हैं। धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गया कि अभी है प्रैक्टिकल में धर्मराज? शरीर छोड़ गया तो अपनी कुर्सी पर किसी को बैठाता है या नहीं? हाँ, पूर्वज जो वो पूर्वजों में किसी को कुर्सी पे बैठाएगा ना? इस्लाम धर्म का जो हाँ जी। और बाबा मतलब अष्टदेव में जो श्री का चित्र में है, हैं? श्री का चित्र में जो है ना, हाँ, तो अष्टदेव में कि चारों एडवांस वाला तीनों की मतलब मेरे समझ में नहीं है। माने वो तो 40 वर्ष के अंत वाली स्टेज दिखाई गई, तामसी स्टेज। लेकिन वो तामसी स्टेज सात्विक स्टेज बनेगी भी या नहीं बनेगी? जब सात्विक स्टेज बनती है, जो 8 आते हैं उनकी बात है। मतलब जो एक बात है, जो 108 का मन का होगा, वहाँ पर जो 54 का मन का क्या एडवांस का 54 का 94 54 का एडवांस का होगा और 54 क्या बेसिक वाला होगा, यही बात। 54 में 54 दोनों जोड़ के 108 होता है। 54 में जो 91, 51, 52, 53, 54 एक तरफ और दूसरी तरफ बाईं ओर 51, 52, 53, 54 ये 4 हैं सूर्यवंशी और 4 हैं चंद्रवंशी। मतलब बेसिक वाले से 4 आएंगे। हाँ जी। मतलब चार अष्टदेव का जो भाग है, दोनों भाग करने से एक तरफ 4 देव 4 देवी होती है। हाँ, तभी विजय माला बनती है। और बाबा ये जो मतलब द्वापर से जो धर्म पिताएं आने वाले, तो उन लोगों में कौन कौन प्रवेश करेगा? मतलब कितना आत्मा प्रवेश करके एक धर्म स्थापन होता है? और जो आत्मा प्रवेश करने वाली एक आत्मा इब्राहिम, अच्छा, जिसमें प्रवेश करेगी वो इब्राहिम 2nd नंबर का धर्म पिता है, नंबर 2 का धर्म पिता है या अव्वल नंबर का धर्म पिता है? नंबर 2 है। नंबर 2 का है। तो नंबर 2 के नारायण में आएगा या अव्वल नंबर के नारायण में आएगा? नहीं बाबा, जो बात पूछा है उसका जवाब दो। नंबर 2 है। नंबर 2 तो नंबर 2 का जो नारायण है वो कौन बनेगा? वो जो मतलब इस्लाम धर्म के कौन? बीच से आधार मूर्त आत्मा बनेगी ना, उसका आधार लेगा, वो इब्राहिम बनेगा। उस इब्राहिम में शरीर का नाम इब्राहिम, प्रवेश करने वाली आत्मा, आत्मा का नाम थोड़ा ही होता है। जो धर्म पिताएं दिखाए गए झाड़ के चित्र में, वो भारतवासी हैं या ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं? भारतवासी है। भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं, ऊपर से आने वाली आत्मा थोड़ा ही कन्वर्ट होगी देवता धर्म, कन्वर्ट होगी नहीं। और ऊपर से जो आते हैं, हाँ, इब्राहिम, वो किनके मतलब किसके पास से ज्ञान लेते हैं? अभी संगम में उल्टा हो जाएगा। वो ऊपर से आए सतो प्रधान, तो जिसमें प्रवेश किया उस तमो प्रधान को कन्वर्ट कर लिया ज्ञान दे करके। अभी उल्टा हो जाएगा। अभी वो आधार मूर्त है, ऊपर से आने वाले इब्राहिम वाली आत्मा को ज्ञान सुना देंगे, और जो आधार मूर्त है इस्लाम धर्म का, उसको भी कौन ज्ञान सुनाएगा? बीज रूप आत्मा। जैसे राम वाली आत्मा बीज रूप किसको ज्ञान सुना देती है?
सतयुग का अव्वल नंबर नारायण कौन है? कृष्ण वाली कृष्ण वाली आत्मा को ज्ञान सुना देती है। तो शुरुआत में दोनों में टकराव होगा या नहीं होगा? है? तो अभी भी कृष्ण की सोल में और राम की सोल में टकराव हुआ है या नहीं है? हैं? कौन किसके ऊपर सवार है? कृष्ण राम के ऊपर। कृष्ण बैल राम वाली आत्मा के ऊपर सवार है। फिर क्या होगा? राम वाली आत्मा बैल पर सवार हो जाएगी। जब बैल पर सवार हो जाए, जीत पाले, तब शिव का पाठ प्रत्यक्ष हो। महाशिवरात्रि। और बाबा 2018 में कौन सा कृष्ण का जन्म है? 2018 में हाँ, कौन सा कृष्ण का जन्म? जो शास्त्रों में गायन है वो कौन से कृष्ण का गायन है? संगम युगी कृष्ण। वो संगम युगी कृष्ण कौन है? रामबली। तो क्यों पूछते हो? और दो सत्ययुगी कृष्ण का जन्म कब होगा? सतयुगी जन्म का सतयुग में जन्म होगा। 2036 साल में होगा क्या? 2036 में शरीर से जन्म होगा। वही पूछ रहे। लेकिन आत्मा की प्रत्यक्षता जो है वो संगम युग में होगी या सतयुग में होगी? संगम में हो जाएगी। और रूप में है शरीर के रूप में 36 साल में जन्म होगा। शरीर के रूप में सतयुग में होगा। तो जन्म लेकर की रुको है शिव के साथ जो नंदी बिंगी था वो है शिव के साथ जो नंदी भिरिंगी है वो कौन है? नंदिनी। नंदी भिरिंगी। नंदी भिरिंगी। नंदी और भृंगी। हाँ, वो तो अभी की बात है, संगम युग की। एक बैल है नंदी, एक भृंगी। अभी है कि नहीं है? अभी नंदी भी है तो भृंगी भी है। भृंगी मोटा ताजा होता है या पतला होता है? मोटा ताजा होता है, दमदार प्राणी है। बाबा हाँ। और श्री का चित्र में दो बोम्मा दिखाता है, एक सोआ है, दो बोम्मा दिखाता है श्री का चित्र में। हाँ। नीचे वाले हाँ। दो बोम्मा दिखाता है, खड़ा है बोम्मा और एक नीचे वाले सोआ है, गीता मस्तक का पार। वो ब्रह्मा नहीं है। मतलब दो बातें नहीं होती है मुरली में। मुरली में बताया भारत बैगर। तो आखिरी जन्म में ब्रह्मा वाली आत्मा बैगर होती है कि साहूकार होती है? उल्टा क्यों उठाते ज्ञान को? राम वाली आत्मा दिखाई गई है भारत के रूप में, वो बैगर है। सन 76 में बैगर की परिभाषा क्या बताई? जिसके पास न अपना घर हो, न मकान हो, न पैसा हो, न कपड़े लत्ते हो। विदेश वाली उसका खड़ा है संग में। तो विदेशी जो हैं वो उसको सहयोग देते हैं, रोटी दाल और कपड़े का, मकान का। रोटी कपड़ा और मकान कौन देते हैं? विदेशी देते हैं। अभी भारत विदेशियों का ऋणी है या नहीं है? अगर सारा ऋण जो भारत के ऊपर चढ़ा हुआ है विदेशों का, वो भारत अभी जोड़ बटोर के इकट्ठा करके चुका दे तो भारत बैगर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? हाँ, ऐसे ही बैगर था। और भारत तो बेगर है, लेकिन अभी जो भारत का बहु क्या बोलता बहु आदमी है जिसका उसका पैसा विदेश में पड़ा है, जो रिटर्न करने से भारत फिर साहूकार बन जाता है। वो भारतवासी धृतराष्ट्र है या पांडव है? धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिसने सारे भारत की धन संपत्ति अपने कब्जे में कर रखी है और भारत की गवर्नमेंट को चला रहे हैं। भारत की गवर्नमेंट वोटों के ऊपर चलती है और वोट कब मिलते हैं? जब पैसे नोट खर्च किए जाते हैं। नोट कहाँ से आते हैं? धृतराष्ट्रों से आते हैं।
বাবা হ্যাঁ অ্যাডভান্স বাচ্চা যে দেহ ছাড়তা है एडवांस बच्चा ये देह छाड़ছে যে জন্ম किसका हुआ जब एडवांस बच्चे देह छाड़ते तो जन्म किसका हुआ एडवांस जब शरीर छोड़ता है हाँ तो जन्म किस तरह होगा अगर अचानक शरीर छोड़ता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अचानक शरीर छोड़ दिया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल मौत होती है तो भूत प्रेत का जन्म होता है, सूक्ष्म शरीरधारी का। और अगर सामान्य मौत होती है तो जैसे राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के ज्ञान में आती है, ऐसे वो आत्मा भी ज्ञान में आएगी। जो बीमारी पड़ के शरीर छोड़ते वो सामान्य मौत। बाबा हाँ जो हमारे घर में जो बहू और बेटे है ना, तो हमारे पोती भी है, तो घर में तो सब विरोधी है, तो बहू का खाना भी खाना पड़ता है, तो नहीं खाने से तो बहुत गुस्सा करता है, खिचखिच करता है। बोले तो मायने में एक बार सेंटर में वो भी जाने नहीं दूंगा। माना जो गुस्सा करते हैं उनके अधीन हो जाना चाहिए। गुस्सा करते हैं आपको मारते पीटते हैं क्या? मारते पीटते नहीं है, गुस्सा करते हैं, लाल लाल आंखें दिखा देते हैं तो हम डर जाते हैं, तो वहाँ भी डरते रहेंगे। जो 63 जन्म होंगे ना, वहाँ भी आपकी डरने की शूटिंग होती रहेगी। बाबा हाँ एक दूसरे को नहीं तो पुष्पा माता ने क्या किया था? हैं? पुष्पा माता कोर्ट में चढ़ गई, जगदम्बा की जो अम्मा कहाँ चढ़ गई? कोर्ट में चढ़ गई और अपने पति से लिखवा लिया कि हम पूरी धार्मिक स्वतंत्रता तुमको देते हैं, कहीं भी जाने आने से रोक टोक नहीं करेंगे, भारतीय संविधान का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। भारत के संविधान में ये बात लिखी हुई है, कोई भी किसी को अपने धर्म पर चलने से नहीं रोक सकता। चढ़ जाओ कोर्ट में। बोलो जब बीमारी पड़ जाए तो तब कौन खिलाएगा? तब तो मैं ही खिलाऊंगा। तुम्हारा बाप तो आया ही नहीं है, बराबर है ना? नहीं आया ना? बच्चा तो आया ही नहीं तुम्हारा, न बाप है न बच्चा है इस दुनिया में, हमारा कोई नहीं। हमें कौन रोटी दाल खिलाएगा? हाँ कृष्णের नाम 108টা বলে, আসল नाम কোনটা? कृष्ण का नाम है 108 है ना, तो असली में कौन नाम? कृष्ण के नाम, हाँ कृष्ण के नाम 108 है। कृष्ण के तो सहस्त्र नाम है। कृष्ण माने विष्णु वाली आत्मा, और विष्णु के सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है, हजारों भुजाएं हैं तो हजारों नाम भी है। और बाबा हाँ, एक दूसरे को मनसा सेवा कैसे करेगा? एक जन्म में एक दूसरे को मनसा सेवा हाँ, करेगा? अरे मनसा सेवा तो बड़ी सहज है। किसी की मनसा सेवा करनी है तो उसके पहले चेहरे को याद करो, जब चेहरा याद आ जाए वो तो आसानी से याद आ जाएगा। फिर उसकी आत्मा बिंदु को याद करो, जब बिंदु आत्मा याद आने लगे तो शिव बाबा को याद करके शिव बाबा की याद में उस आत्मा को सर्च लाइट दो, जैसे टार्च से रोशनी फेंकी जाती है उसी के मोड़े के ऊपर गिरे जाके, ऐसे ही टार्च की रोशनी फेंकते रहो। नहीं पता चला? पता चल गया। हाँ, दीपावली के पहले जो धनतेरस होती है उसका मतलब क्या है? ये दीपावली होती है, जो जगते हैं दीपक, तो दीपक से 1-2 दिन पहले क्या होती है? धनतेरस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आत्मा धनवान बन जाती है। कौन? दीपावली पर जो दीपक जगते हैं उन दीपकों में पहले पहले कौन सा दीपक जलता है? धर्मराज का दीपक जलता है। तो धर्मराज का दीपक जब जलता है
तो किसी के थ्रू जलेगा या अव्यक्त में जलेगा? किसी के थ्रू जलता है, वही धनतेरस है, वो धनवान बन जाता है। उससे ज्यादा दुनिया में कोई और धनवान साबित ही नहीं होगा। बाबा ओम शांति।